नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी बॉटनी है उसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड स्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ये आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम मिलेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2020 में, इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी में यही पाठ्यक्रम है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोग पेपर टाइटल जरूर चेक कर लें। पेपर टाइटल जो आपका है वो फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड स्टिक कैरेक्टरिस्टिक। तो आज की इस क्लास में हमारा ये पहला लेक्चर होगा, यानी बॉटनी का आज ये पहला क्लास है, जिसमें आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की ये क्लास। दोस्तों, आपके जो यूट्यूब पर लाइव क्लास की टाइमिंग रहेगी वो रोज़ रात 9 बजे रहेगी। अब आपकी क्लास रोज़ रात 9 बजे संचालित की जाएगी, जिसमें 3 दिन आप जूलॉजी पढ़ेंगे और 3 दिन आपको बॉटनी की क्लास दी जाएगी रोज़ रात 9 बजे। जिस तरह से आज यानी 8 बजे आपकी क्लास संचालित हो रही है, तो 8 बजे अब आपकी नहीं होगी, 9 बजे क्लास होगी। 8 बजे से आपकी केमिस्ट्री की क्लास डेली संचालित की जाएगी और थ्योरी की क्लास होगी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूनिट नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेस एंड नॉमेनक्लेचर। टेक्सोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, टेक्सोनॉमिक क्या होता है। टेक्सोनॉमी सबसे पहले हम जान लेते हैं टेक्सोनॉमी। देखिए दोस्तों, टेक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है आपका टेक्सिस। टेक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करना, और प्लस नॉमिस। नॉमिस का मतलब होता है लॉ या फिर रूल, यानी कि नियम या फिर रूल। तो टेक्सोनॉमिक अगर समझें तो इसका पूरा अर्थ क्या निकला, अरेंजमेंट लॉ। अरेंजमेंट लॉ, टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट लॉ होता है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेस यानी वर्गीकी के रिसोर्सेस यानी संसाधन और इनका नॉमेनक्लेचर, इसी के बारे में आपका पूरा पाठ्यक्रम बेस्ड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी के घटक जो हैं वो कौन से होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टेक्सोनॉमी क्या होती है, तो टेक्सोनॉमी का जो शब्द है दोस्तों वो पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, एपी कैंडेले द्वारा दिया गया था। एपी कैंडोले ने 1813 में टेक्सोनॉमी शब्द को पहली बार दिया था। अगर बात करें इनके फादर की, इनके पिता कौन टेक्सोनॉमी के पिता, तो कैरोलस लीनियस जो हैं वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं। अगर डेफिनेशन टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन पूछी जाए आपसे कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी, तो आप लिखेंगे इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं या इसका डेफिनेशन बता सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, पहला हेडिंग है कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी डिफाइन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि टेक्सोनॉमी दुनिया में जीवित जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन को परिभाषित करता है। कैरोलस लीनियस वाज फर्स्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी। जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने पहली बार कैरोलस कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी को दिया था, और इन्हीं को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो कैरोलस लीनियस वाज फर्स्ट डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टेक्सोनॉमी डिस्कस 4 बेसिक कंपोनेंट। जो वर्गीकी है वो 4 बुनियादी घटकों पर चर्चा करती है। पहला है करैक्टराइजेशन, दूसरा आपका आ जाता है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है नॉमेनक्लेचर, और चौथा हो जाता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये प्रमुख कंपोनेंट हैं वर्गीकी के। वर्गीकी के प्रमुख कितने घटक हैं, तो आप कह सकते हैं वर्गीकी के प्रमुख 4 घटक हैं, जिसमें पहला है लक्षण वर्णन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन जिसे हिंदी में कहते हैं पहचान, तीसरा है नॉमेनक्लेचर जिसे नाम पद्धति कहते हैं, और चौथा है आपका वर्गीकरण प्रणाली जिसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। 1 बाय 1 करके हम इनको डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का ये क्लास। तो सबसे पहले हेडिंग आप लिखेंगे करैक्टराइजेशन। करैक्टराइजेशन क्या होता है दोस्तों,
Characterization is the examination of the characteristic of newly discovered organism. Characterization यानी कि लक्षण वर्णन एक प्रकार का ऐसा परीक्षा है, एक प्रकार का ऐसा एग्जामिनेशन है जो करेक्टरिस्टिक करता है न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीवाश्म खोजे जाते हैं उनको किस प्रकार से, कितने वर्ग में, कितने लक्षण क्या हैं, इनके बारे में जो पहचान किया जाता है उसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन के अंतर्गत जो नए जीवित जीव खोजे जाते हैं उनका लक्षण क्या है ये बताता है आपका करेक्टराइजेशन। दूसरा हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान को समझते हैं कि पहचान क्या है। पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इफ एन ऑर्गेनिज्म इज ए प्लांट, एनिमल, वायरस और माइक्रोब। दोस्तों पहचान यह निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है कि कोई जीव एक पौधा या जानवर, वायरस या सूक्ष्म जीव है या नहीं है, ये बताता है आपका आइडेंटिफिकेशन। अगर हम अदर वर्ड की बात करें, इन अदर वर्ड, तो हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफाइंग एन अनआइडेंटिफाइड स्पेसिमेन विथ an already known taxon and given a correct rank and place in a existing taxonomy known as identification and determination। दोस्तों पहचान, अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान पहले से ज्ञात जो टैक्सॉन होते हैं इनके साथ में एक अज्ञात नमूने की पहचान करना और जो मौजूदा वर्गीकी होते हैं उनमें एक उचित श्रेणी के स्थान देना पहचान या निर्धारण कहलाता है, यानी आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन कहलाता है। वास्तव में अगर बात करें दोस्तों कि अज्ञात नमूने को एक नाम देने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, तो या जब हम हर्बेरियम का निरीक्षण करेंगे तो उसके अनिश्चित नमूने में जो हर्बेरियम से नमूना तैयार किया जाएगा, उससे जो प्रस्तुत किया जाएगा उसके बारे में जानकारी करेंगे। जैसे कि विभिन्न रूपों में हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो फ्लोरा है, मोनोग्राफ है, मैनुअल में इनकी जो पहचान करने की एक प्रकार की कुंजी है, इनके माध्यम से जो है वो पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन का मैटर कंप्लीट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं आइडेंटिफाइंग एन अनआइडेंटिफाइड स्पेसिमेन which with a already known a taxon and given a correct rank and place in the existing taxonomy is known as identification और determination। नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर की प्रणाली को समझते हैं। तो नॉमनक्लेचर नाम पद्धति क्या होती है इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। तो नॉमनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ assigning a scientific name to an organism. It is also known as binomial nomenclature। नामकरण की जो पद्धति होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है और इसे द्विपद नामकरण के नाम से भी जानते हैं, इसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करने के बाद किसी भी जो अज्ञात नमूना है या टैक्सॉन है इसकी पहचान करने के बाद आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्सॉन इट शुड बी गिवन ए साइंटिफिक नेम। दोस्तों एक टैक्सॉन की जब पहचान हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तो उसके बाद में उसको एक नाम देना चाहिए और नाम जब आप नामकरण करेंगे तो इसी विधि को जो जिस विधि से नामकरण किया जाएगा उसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई टैक्सॉन आपको मिल जाए, उसकी पहचान हो जाए, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टैक्सॉन इट शुड बी गिवन ए साइंटिफिक नेम। Thus the process of determining a correct name of taxon is also known as nomenclature। इस प्रक्रिया या इस प्रकार से टैक्सॉन के लिए एक सही नाम निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है उसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इट इज क्लियर ए विडली एक्सेप्ट सिस्टम्स और रूल दैट द बॉटनिस्ट यूज द नेमिंग न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट इन द इंटरनेशनल कोड बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। दोस्तों यह नियम की एक स्पष्ट तथा व्यापक रूप की स्वीकृति एक प्रकार की प्रणाली है जिसका उपयोग जो वनस्पतिज्ञ होते हैं वो नए खोजे गए पौधों के नामकरण के लिए करते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आता है नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत।
अब हम डिस्कस करते हैं जो चौथा पॉइंट है आपका, वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी में आपका पूरा का पूरा बेस्ड है, जिसमें आप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर आप पैथोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस assigning different label in the inheritance from the classification. Taxonomic classification classified in the variety of a pair. दोस्तों वर्गीकरण की जो प्रणाली होती है, जो वर्गीकरण की प्रणाली है, वर्गीकरण के लिए जो पदानुक्रम में विभिन्न स्तर पर निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया होती है, उसे टेक्सोनोमिक वर्गीकरण को विभिन्न तरीकों से हम वर्गीकृत कहते हैं। टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड इन ए वैरायटी, यानी जो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन है, वर्ग की जो क्लासिफिकेशन करने की जो पद्धति है, उनको हम विभिन्न वे से देखते हैं। पहला कौन सा है, पहला आपका आ जाता है इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर आपको डिस्कस करना है नॉमेनक्लेचर, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर आप पैंथिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आपका लास्ट जो हो जाता है वह है पैथोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसे जात वृत्तीय वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कृत्रिम वर्गीकरण, इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में कुछ आसानी से सुस्पष्ट विशेषताओं पर आधारित होता है, जैसे कि इनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, रंग क्या होगा कंपोनेंट का, या उनका जो आकार है वो किस प्रकार से होगा, ये कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सम easily observable feature like habit, color from etc. often the irrespective of their affinities. ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कृत्रिम वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। तो कृत्रिम वर्गीकरण एक प्रकार का ऐसा वर्गीकरण है जिसमें कुछ आसानी से सुस्पष्ट विशेषता के आधार पर बता दिया जाता है, जैसे कि इनकी प्रवृत्ति, रंग, रूप आदि। अक्सर इनकी समानता जो होती है वो अतिरिक्त होती है। दूसरा जो आपका आता है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन आता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटीज मोस्टली ऑन द ग्रास मॉर्फोलॉजी। दोस्तों इस प्रकार का जो वर्गीकरण होता है, यानी प्राकृतिक वर्गीकरण, समग्र समानता पर आधारित होता है। जो प्राकृतिक वर्गीकरण होता है वो समग्र समानता पर निर्धारित या आधारित होता है, ज़्यादातर सकल आकृति पर, यानी मोस्टली ऑन द ग्रास मॉर्फोलॉजी पर। ओके, तो ये हो गया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब डिस्कस करते हैं फेनेटिक वर्गीकरण, यानी फेनेटिक क्लासिफिकेशन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यूज डाटा फ्रॉम ऑल accessible source including the morphology, anatomy and embryology, photochemistry, ultrastructure and all other disciplines of research to determining overall similarities in the term of a phonetic link. दोस्तों फेनेटिक वर्गीकरण एक प्रकार का ऐसा वर्गीकरण है जिसके संदर्भ में समग्र समानता निर्धारित होती है, जिसमें हम भ्रूण विज्ञान, यानी कि जो आपका दिया गया एंटोनॉमी, मॉर्फोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन, प्रासंरचना और अनुसंधान, सभी विषयों रहित सभी सुलभ स्रोतों और डाटा का उपयोग किया जाता है। इसका जो खोज है दोस्तों वो किसने किया था, स्नेथ और सोकल ने 1973 में वर्गीकरण का मुख्य प्रस्ताव दिया था। ठीक है, अब हम जो आप चौथा क्लासिफिकेशन आपका है पैथोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं जात वृत्तीय वर्गीकरण। जात वृत्तीय वर्गीकरण एक प्रकार की ऐसी वर्गीकरण की प्रणाली है जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या होती है कि परस्पर विशिष्टता नहीं होती है, परस्पर विशिष्टता नहीं होती है, लेकिन अक्सर पद्धति में इस पद्धति में क्या होती है, अतिव्यापन होता है और समान विकासवादी वंश पर यह पूरा का पूरा आधारित होता है। इसीलिए इसका जो नामकरण हुआ है वो जात वृत्तीय वर्गीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज हम डिस्कस कर लिए कंपोनेंट टेक्सोनॉमी, यानी कि टेक्सोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, वर्गीकी के प्रमुख घटक की चर्चा कर ली। अब जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम का टॉपिक हम आज डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। तो हेडिंग डाल देंगे डेफिनेशन ऑफ
हर्बेरियम। द कलेक्शन और डिकम्पोजिटरी ऑफ डिट्राइड प्लांट स्पेसिमेन इज नोन एज द हर्बेरियम। सूखे पादप निर्देशों का संकलन अथवा भंडार क्या कहलाता है दोस्तों? हर्बेरियम कहलाता है। टर्म हर्बेरियम वाज यूज बाय द लीनियस। जो हर्बेरियम का टर्म है वो सर्वप्रथम लीनियस के द्वारा यूज किया गया था। किसके द्वारा यूज किया गया था दोस्तों? लीनियस के द्वारा यूज किया गया था। हर्बेरियम इज ए स्टोर प्लेस। हर्बेरियम क्या है? एक प्रकार का स्टोर प्लेस है। वेयर द कलेक्शंस ऑफ अनआइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड प्लांट। हर्बेरियम एक प्रकार का ऐसा स्टोर प्लांट है, प्लेस है, जहां पर विभिन्न प्रकार के कलेक्शन होते हैं अनआइडेंटिफाइड प्लांट के और क्लासिफाइड प्लांट के। दोनों प्रकार के प्लांट का एक प्रकार का स्टोर होता है, यानी कि हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? यानी अनआइडेंटिफाइड और क्लासिफाइड प्लांट का एक प्रकार का स्टोर है, जहां पर ये दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के प्लांट यहाँ पर आपको मिलते हैं। स्पेसिमेंस आर अरेंजेड सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। जो इसका स्पेसिमेंस है वो क्या किया गया है? सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू यानी क्लासिफिकेशन के आधार पर। द कलेक्टेड प्लांट डिटाइड एंड अफेक्टेड देम ऑन द पेपर शीट। दोस्तों क्या होता है, जो जब ये इकट्ठा कर लिए जाते हैं अलग अलग ऋतुओं में, ये अलग अलग प्रकार से इकट्ठा किए जाते हैं और इन्हें भली भांति सुखा करके जो हर्बेरियम शीट होती है, हर्बेरियम शीट पर इनको लगाया जाता है। हर्बेरियम टेक्निक इज द स्टेप वाइज प्रोसेस। हर्बेरियम टेक्निक जो है वो एक प्रकार की स्टेप बाय स्टेप टेक्निक होती है। अब समझते हैं हिंदी में हर्बेरियम का मतलब। दोस्तों हर्बेरियम किसे कहते हैं? तो सूखे पादप निर्देशों का संकलन अथवा भंडार क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम बनाने का उद्देश्य क्या होता है? भविष्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो विविध प्रकार के पौधे हैं, इनका प्रतिरूप और उनके विषय में जो आवश्यक सूचना है उनको सुरक्षित करना। ठीक है, इसके बारे में हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है। और हर्बेरियम शीट जब तैयार की जाती है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले पौधे हैं विभिन्न प्रकार के, उनके प्रतिरूप, उनका प्रतिरूप कैसा है, उनके विषय में आवश्यक जानकारी क्या है, इन सभी को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र की वनस्पति जात का हर्बेरियम तैयार करने के लिए उस क्षेत्र के पौधे अलग अलग ऋतुओं में इकट्ठा किए जाते हैं। अलग अलग ऋतुओं में उन पौधों को क्या किया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उन्हें भली भांत सुखा करके हर्बेरियम जो शीट होती है वहाँ पर लगा दिया जाता है। हर्बेरियम शीट का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हर्बेरियम शीट तैयार करके क्या करते हैं, उन पे अलग अलग ऋतुओं में, जो अलग अलग ऋतु होती हैं, उनके पौधों को लेकर के इकट्ठा किया जाता है और सुखा करके जो हर्बेरियम शीट होती है, ऐसे कुछ इस प्रकार की शीट रहेंगी, उस पर उन पौधों को क्या किया जाएगा? लगा दिया जाएगा, ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार से। और उनके अबाउट जो उनकी जानकारी है वो वहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हर्बेरियम शीट तैयार किया जाता है। और जब ये तैयार हर्बेरियम शीट जिस स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है वह स्थान क्या कहलाते हैं? हर्बेरियम अथवा पादपालय कहलाते हैं। यह स्थान क्या कहलाता है? हर्बेरियम का स्थान कहलाता है, या हर्बेरियम कहलाता है, या पादप पाले कहलाते हैं। सूखे पादप निर्देशों का जो संकलन होता है उन्हें क्या कहते हैं? सूखे पादप निर्देश, यानी कि जो विभिन्न विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधों को इकट्ठा करके विभिन्न क्षेत्रों से ला करके उनको सुखा करके हर्बेरियम शीट पर क्या करेंगे? चिपका देंगे। और जो ये चिपकाने का निर्देश और ये जो इकट्ठा किया जाता है, इसके जो भंडार होते हैं उसी को क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। अब सब इम्पॉर्टेंट इंडियन हर्बेरिया, सब इम्पॉर्टेंट इंडियन हर्बेरियम के बारे में समझते हैं। जो कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम हैं भारत में इंडियन, उनको हम समझते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित हैं या कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। ये एक प्रकार का हर्बेरियम इंस्टीट्यूट है, इसका नाम दिया गया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो देहरादून में मिलेगा आपको। फिर है आपका जो सेकंड हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ पर पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। और तीसरा आपको मिलेगा हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल गार्डन, जो लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर भी आपको पूरे के पूरे हर्बेरियम, इसका नाम ही दिया गया है हर्बेरियम ऑफ हर्बेरियम। अब हर्बेरियम मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। हर्बेरियम का जो टर्म है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से लाए गए पौधे,
प्लांट उनका पहचान करके, उनका नामकरण करके, उनको सुखा करके हर्बेरियम शीट पर लगा देते हैं और जो इनका संग्रहालय होता है उसी को क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। तो हर्बेरियम ये जो इनका स्थान है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये 3 जो इम्पोर्टेंट हर्बेरियम है इंडियन, वो है पहला तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में पड़ता है, दूसरा है हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कोलकाता में आपको मिलेगा, और तीसरा है हर्बेरियम ऑफ नेशनल, ये नेशनल लेवल का है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो आपको मिलेगा लखनऊ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हैं हर्बेरियम, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इनको तैयार कर लीजिएगा। इनके अबाउट कुछ आप जरूर लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत 2-4 लाइनें आप अपने मन से तैयार कर लीजिएगा नेट पर सर्च करके। ठीक है, तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे की के बारे में, कुंजी के बारे में और बोटेनिकल गार्डन के बारे में डिस्कस करेंगे कि बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं और कौन कौन से बोटेनिकल गार्डन हैं। फिर आपको फ्लोरा के बारे में बताएंगे कि वनस्पति जात क्या होती है, वनस्पति जात के प्रकार कितने होते हैं, और फिर लास्ट में जो होगा वो आपका की यानी कुंजी के प्रकार, कुंजी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका यूनिट खत्म हो जाएगा। यानी कि कल आपकी लास्ट, यानी कि इस यूनिट का लास्ट लेक्चर कल की क्लास में होगा। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर उनको वहां पर ये पीडीएफ दिया जाएगा। जो भी नहीं जुड़े हैं और वो जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, या आप सर्च कर लीजिए एसपी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आपको पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।